इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरुआत खबरों की हम करेंगे उत्तराखंड के साथ, जहां पर भारी तबाही हुई है। गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच तकरीबन 2000 शव मिले हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ये शव आपदा के शिकार हुए लोगों के हैं। वहीं मौसम की आंख मिचौली के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुप्तकाशी में सुबह बारिश हुई, वहीं आज से मंदिर की साफ सफाई का काम शुरू किया जाएगा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 5 सदस्यीय टीम रविवार को केदारनाथ जाएगी, जो बाढ़ के कारण केदारनाथ मंदिर को हुए नुकसान का जायजा लेगी। इस सर्वे के आधार पर ही मरम्मत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, कहा यह जा रहा है कि गौरीकुंड से रामबाड़ा के बीच तकरीबन 2000 शव पड़े हुए हैं और अगर ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है तो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 3000 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पहले ही सरकार की ओर से तकरीबन 850 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। सीधे रुख करेंगे गुप्तकाशी का, जहां से वरुण जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, इसके पहले मौसम का मिजाज आप बताएं, हमारे दर्शकों को बताइए। जो खबर आ रही है कि रामबाड़ा से लेकर दूसरी जगहों तक तकरीबन 2000 शव ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, और किस तरह की जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल ठीक है। जो ये पूरी की पूरी त्रासदी हुई थी, इसमें कई हजारों लोग थे जो फंस गए थे। अगर आप सोनप्रयाग के ऊपर बात करें, गौरीकुंड की, गोरेगांव की, रामबाड़ा की, ये ऐसी जगह है जहां पर भारी तबाही मची थी। हजारों यहाँ पे टूरिस्ट थे जो कि यहाँ पर ठहरे हुए थे और वो इस त्रासदी का शिकार हुए थे। प्रशासन से जब भी बात होती थी, उनका पूरा का पूरा फोकस केदारनाथ पर रहता था कि केदारनाथ पर जितनी भी लाशें हैं उनका जल्द से जल्द उन्हें अंतिम संस्कार करना है। अभी तक जो प्रशासन है नीचे गौरीकुंड और रामबाड़ा की तरफ तो अभी आया ही नहीं है, और यही वजह है कि वहां पर जो हजारों शव है वो वहां पर पड़े हुए हैं, हजारों शव वहां पे पड़े हुए हैं जो कि सड़ रहे हैं। और साथ ही चित्रा, सबसे यहाँ पे परेशान करने वाली बात तो यह है कि महामारी तो फैलेगी ही, साथ में जो गांव वाले हैं उनको ये डर सता रहा है कि जो जानवर है जंगलों में, वो जब शव पड़े रहेंगे उनको खाएंगे तो आदमखोर हो जाएंगे, और आने वाले समय में ये गांव वालों के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है कि अगर जानवर आदमखोर बन जाते हैं, उन्हें इंसानी मांस खाने का, शव खाने की आदत पड़ जाती है, तो वो गांव में घुसकर भी इस तरह के हमले कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सुध लेनी पड़ेगी। वो सिर्फ केदारनाथ पर ही अभी तक जब भी बात होती थी फोकस रहता था कि जो वहां पे जो शव है उनका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बारिश है, उसके कारण दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहे हैं शवों की हालत तो खराब हो रही है। और जो नीचे हजारों शव फंसे हुए हैं, चाहे रामबाड़ा की बात करें, गौरीकुंड की बात करें, वहां पे गौरी गांव है उसकी बात करें, नीचे जो सोनप्रयाग है इससे ऊपर का जितना भी रास्ता है, यहां पर भारी तबाही हुई थी। हजारों टूरिस्ट यहां पर थे, और यही वजह है कि जो गांव वाले हैं वो भी अब इस बात को लेकर परेशान है कि आने वाले समय में जो जानवर है उनसे भी खतरा होगा, और जो शव है वो लगातार सड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो सरकार है, प्रशासन है, उनको चलाना पड़ेगा केदारनाथ से नीचे, जहां पर जो शव पड़े हैं उनका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो सके। बिल्कुल, पहले बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई और अब दूसरी तरह का खतरा उत्तराखंड में पैदा हो गया, और इससे निपटने की चुनौती इस वक्त प्रशासन के साथ ही सेना और आईटीबीपी के सामने भी है। लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, कुछ जगहों पर अभी भी हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। मौसम का मिजाज क्या बयां कर रहा है, और क्या ये माना जाए कि अगर आज मौसम साथ देता है तो उन सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, अगर बद्रीनाथ साइड की बात करें तो वहां पर जो हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और उत्तराखंड में जैसे कि हमने दर्शकों को बताया, यहाँ पर भारी बारिश हो रही है देर रात से। इस वक्त हम गुप्तकाशी में, यहाँ पर देर रात से ही बारिश हो रही थी, अभी सुबह भी बारिश हो रही थी। अभी फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए बारिश जरूर थमी है, लेकिन तेज बारिश का दौर जारी था, और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बद्रीनाथ की तरफ कुछ दिक्कतें हो रही है। लेकिन अगर मौसम कुछ साथ देता है तो प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप इधर केदारनाथ की तरफ बात करें तो यहाँ पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ और इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो कैंप है उनको विड्रॉ कर लिया। उनका कहना है कि जिंदा इंसान अब यहाँ पर नहीं है। उनका इस तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब उनकी कोशिश ये है कि जो लोकल प्रशासन है वो जल्द से जल्द जो शव है उनका अंतिम संस्कार करे, और वही यहाँ पर दिक्कतें आ रही है कि अभी तक केदारनाथ पर जो शव थे उनका ही अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। और अगर जो नीचे जहां पर भारी तबाही हुई है, चाहे रामबाड़ा चाहे गौरीकुंड की बात करें, वहां पर अभी भी हजारों शव जगह जगह पड़े हुए हैं जो कि पूरी तरीके से सड़ गल चुके हैं। 10-12 दिन हो चुके हैं इस त्रासदी को लेकर, और उससे महामारी का भी खतरा फैल रहा है। साथ ही गांव वालों को इस बात की बिल्कुल बड़ी चुनौती वरुण इस बात की ही है कि आखिर मलबे में दबे इन शवों को निकाला कैसे जाएगा और कितनी जल्दी इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो महामारी का खतरा वहां पर मंडरा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।